1571 में युकाटन लोग प्लेग से बीमार पड़ गए। एक आदमी को एक पौधा मिला और उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे पी लिया। पौधे ने लोगों को नीला कर दिया और उन्हें हवा में सांस लेने में असमर्थ बना दिया। वे जल्दी से समुद्र में चले गए और गहरे पानी तालोकान में एक सभ्यता का निर्माण किया। जिन महिलाओं ने पौधे का सेवन किया उनमें से एक का एक बच्चा था जिसका नाम कुकुलकन था। बच्चा बड़ा होकर तालोकान का शासक बना। जब फेन की मृत्यु हुई तो उसने जमीन पर दफन होने के लिए कहा। कुकुलकन कुछ रक्षकों को उस भूमि तक ले गए जहां उन्होंने एक सभ्यता देखी। उन्होंने अपनी मां के दफन के लिए जगह बनाने के लिए सभ्यता पर हमला किया। ग्रामीणों में से एक ने उसे नमोर कहा, जिसका अर्थ है बिना प्यार का लड़का। शुरी अपनी प्रयोगशाला में काम करती है। अपने भाई और वकंडा के राजा टीचल्ला, जो एक बीमारी से मर रहा है, के लिए कृत्रिम दिल के आकार की जड़ी बूटी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राजा की मृत्यु की घोषणा करते हुए रामोंडा धीरे धीरे प्रयोगशाला में जाता है। एक साल बाद वकांडा को अन्य देशों के साथ अपने वाइब्रानियम चाहने में परेशानी हो रही है। डोरा मिलाजे ने अपनी चौकी से चोरी करने की कोशिश कर रहे फ्रांसीसी सैन्य पुरुषों को पकड़ लिया। बाद में रमोंडा संयुक्त राष्ट्र से बात करता है और फ्रांसीसी द्वारा चोरी करने के प्रयास का खुलासा करता है। वह देशों को याद दिलाती है कि भले ही ब्लैक पैंथर चला गया हो, लेकिन वे एक खनन चौकी पर रहेंगे। अमेरिकी एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर का उपयोग करके समुद्र में खदान करते हैं, जो एक MIT छात्र रीरी विलियम्स द्वारा बनाया गया था। वे इसका उपयोग समुद्र में वाइब्रानियम खोजने के लिए करते हैं। अचानक उन पर तालोकनिल्स का हमला हो जाता है, जो नहीं चाहते कि वे उनका वाइब्रानियम चुराएं। बचे लोगों का आखिरी बचा हुआ हेलीकॉप्टर नमोर ने मार गिराया। वकंडा में रामोंडा और शुरी पानी में जाते हैं और टीचाला के गुजरने के बाद से शोक मनाते हैं। शुरी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होने के बावजूद वे शोक की अवधि के अंत का संकेत देने के लिए अपने अंतिम संस्कार के वस्त्र जलाते हैं। नमोर फिर आता है, पानी के नीचे जाकर सीमा से होकर जाता है। वह उन्हें तालोकन के अस्तित्व के बारे में बताता है और चाहता है कि विदेशियों को वाइब्रानियम लेने से रोकने में उनकी मदद हो। वह यह भी बताते हैं कि वकांडा एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहां वाइब्रेनियम है, तालोकान में भी है। रमोंडा उसकी उपस्थिति से चिंतित होकर उसे विदा करता है। वह उन्हें बताता है कि वह उस वैज्ञानिक को मारने जा रहा है जिसने मशीन बनाई है और वे उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे उसके रास्ते में नहीं आ सकते। शुरी और ओकोए एवरेट रॉस से मिलने जाते हैं, जो उन्हें युवा वैज्ञानिक का नाम और स्थान देता है, भले ही वह निजी जानकारी दे रहा हो। ओकोए और शुरी फिर विलियम्स को खोजने के लिए कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स जाते हैं। वे उसके गैरेज में उसका पीछा करते हैं, जहां वह बताती है कि वह आयरन मैन प्रकार के कवच पर काम कर रही है। हालांकि उनका अनुसरण FBI द्वारा किया जाता है। तीनों भाग जाते हैं, ओकोए एक कार में, शुरी एक मोटरसाइकिल में और विलियम्स उसके कवच में। अचानक उनकी मुलाकात तालोकनिल्स, अटुमा और नमोरा से होती है। शुरी और विलियम्स के कब्जे में एक संक्षिप्त झड़प समाप्त हो जाती है। रॉस अगले दिन घटनास्थल पर पहुंचता है और अपनी पूर्व पत्नी वेलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन से मिलता है। वह किमोयो बीड्स भी ढूंढता है और उन्हें छुपाता है। वकंडा में एक क्रुद्ध रानी रमोंडा ओकोए को शुरी को खोने के लिए फटकार लगाती है, जो पिछली घटनाओं से बढ़ जाती है, जैसे कि जब वह सिंहासन पर कब्जा करने के लिए किलमॉन्गर के साथ प्रतीत होती है और उसे सामान्य रूप से अपनी स्थिति से निकाल देती है। शुरी और विलियम्स तालोकान में जागते हैं। नमोर शुरी को सभ्यता दिखाता है, उसे अपने आदर्शों के बारे में समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसे अपनी माँ का कंगन भी देता है। हालांकि वह विलियम्स को मारने से असहमत है। इस बीच रमोंडा नकिया को देखने के लिए हैती जाती है, जो 6 साल पहले वकंडा छोड़ चुकी थी। वह नाकिया से उसके लिए शुरी को खोजने के लिए कहती है।
नाकिया कुछ जासूसी करती है और लोकेशन का पता लगा लेती है। वह फिर विलियम्स और शुरी को तोड़ देती है क्योंकि रामोंडा नमोर से उसकी योजना के बारे में बात करती है। वे वकंडा लौट जाते हैं, लेकिन केवल अधिक पीड़ा के लिए, क्योंकि नमोर और उसके लोग आक्रमण करते हैं। वे एक चौतरफा युद्ध के कारण शहर को भर देते हैं। रामोंडा और विलियम्स को पकड़े हुए सिंहासन कक्ष में बाढ़ आने से पहले नमोर सभी वकंदन वाहनों की देखभाल करता है। विलियम्स डूबने लगती है, इसलिए रामोंडा उसे बचाने के लिए तैरती है। वह विलियम्स को सुरक्षित निकालने में सक्षम है, लेकिन केवल इस प्रक्रिया में डूबने के लिए। शूरी ने अपनी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया क्योंकि नमोर उसे बताता है कि वह अब रानी है। वह और उसके लोग फिर देश छोड़ देते हैं। इस बीच एलेग्रा डी फॉन्टेन को पता चलता है कि रॉस इस पूरे समय वकंडा के साथ संवाद कर रहा है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। मबाकू अंतिम संस्कार के बाद शूरी से बात करता है और उसे नैतिक निर्णय देता है कि उसे नमोर को नहीं मारना चाहिए। फिर वह उससे कहता है कि वह हमले के बाद विस्थापित वकंदन के लिए आवास उपलब्ध कराएगा। शूरी फिर कृत्रिम दिल के आकार की जड़ी बूटी बनाने के लिए नमोर की मां के कंगन का उपयोग करती है, जो अंत में काम करती है। वह इसे लेने के बाद एस्ट्रल प्लेन में जाती है और एरिक किलमॉन्गर द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, जो दावा करता है कि वे वही है। शूरी का दावा है कि वह बदला लेने के लिए नमोर को मारने जा रही है। इससे पहले वे थोड़ा बहस करते हैं। शूरी जागती है और खुद को एक सूट बनाती है। वह फिर ब्लैक पैंथर के रूप में मबाकू और बड़ों के बीच एक बैठक में आती है। लड़ाई की तैयारी में शूरी और विलियम्स को एहसास होता है कि वे नमोर को अपने शरीर को गर्म करके कमजोर कर सकते हैं, जहां उसे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। फिर वे दूसरा आयरनहार्ट कवच बनाते हैं। शूरी ओकोए को नया कवच देता है, जो आयरन मैन की तरह ही अभिनय करता है, जिसे मिडनाइट एंजल्स कहा जाता है। ओकोए ने अनेका को अपनी 2 महिला टीम से अलग करने के लिए भर्ती किया। समुद्र में वे तालुकनिल्स को जाल में फंसाने के लिए एक बर्तन का उपयोग करते हैं। लड़ाई शुरू होती है क्योंकि नमोर ऊपरी हाथ हासिल करने लगता है। हालांकि ब्लैक पैंथर उसे रॉयल टैलोन फाइटर में फंसा लेता है क्योंकि वे लड़ाई से दूर हो जाते हैं। इस बीच डोरा मिलाजे पोत के किनारे तालोकनिल से लड़ते हैं, जबकि जबरी जनजाति नाकिया और अन्य शीर्ष पर लोगों से लड़ते हैं। आयनहार्ट और मिडनाइट एंजल्स हवाई तलोकानिल्स की देखभाल करते हैं। ब्लैक पैंथर ने नमोर को कमजोर करते हुए रॉयल टैलोन फाइटर को गर्म किया, लेकिन वह अपने भाले से टूटना शुरू कर देता है। ब्लैक पैंथर ने अपने वाइब्रानियम गॉटलेट से एक विस्फोट किया जो पूरे जहाज को विस्फोट कर देता है, 2 विरोधियों को नीचे द्वीप में भेज देता है। दोनों कुछ और लड़ते हैं जब तक नमोर शूरी को थोप देता है। हालांकि उसे खत्म करने के बजाय वह मरने से पहले पानी में जाने के बारे में अधिक चिंतित है। एक घायल ब्लैक पैंथर मुक्त हो जाता है और लंगड़ा नमोर के सामने आ जाता है। वह फिर वकंडा फॉरएवर चिल्लाती है क्योंकि वह हथियार उठाती है। विस्फोट करने वाले टैलोन फाइटर से नमोर में एक विस्फोट भेजती है। गिरते ही उसे आग लगा दी जाती है। वह उसे खत्म करने के लिए उसके ऊपर खड़ी होती है, लेकिन अपने भाई टीचल्ला को याद करती है। उस आदमी की इन यादों के साथ वह नमोर के जीवन को तब तक छोड़ने का फैसला करती है जब तक वह तालोकन लौटता है। नमोर के पास ब्लैक पैंथर के लिए कृतज्ञता है और जब वे लड़ाई के दृश्य में लौटते हैं और सभी को लड़ना बंद करने के लिए कहते हैं, तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। ब्लैक पैंथर फिर एक बार फिर वकंडा फॉरएवर चिल्लाता है क्योंकि बाकी लोग इसे दोहराते हैं। इसके बाद विलियम्स अपने कवच के बिना एमआईटी में लौट आती है क्योंकि वकंदन उसे रखने देने के साथ कोई विवाद नहीं चाहते हैं। शूरी सिंहासन के लिए चुनौती देने के बजाय हैती के लिए रवाना होता है, जिसे अंततः एम्बाकू द्वारा चुनौती दी जाती है।
बाद में नमोर अपने कमरे में पेंट करता है क्योंकि अट्टुमा उसका स्वागत करता है। नमोर ने उसे आश्वासन दिया कि वकंडा के साथ उनका नया गठबंधन फायदेमंद होगा। जेल जाने के रास्ते में ओकोए ने रॉस को हिरासत से बाहर कर दिया। हैती में शुरी समुद्र तट पर जाने से पहले नाकिया से मिलती है, जहां वह अपने अंतिम संस्कार के औपचारिक वस्त्र को जलाती है, जिससे उसे अंत में शोक होता है। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में शुरी को पता चलता है कि नाकिया और टीचल्ला का एक बेटा टूसेंट है, जिसे नाकिया राजगद्दी के दबाव से दूर गुप्त रूप से उठा रहा है। टाउसेंट ने बताया कि उसका वकंदन नाम चल्ला है।